लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। लोक आस्था के महापर्व छठ पर आज अस्ताचलगामी सूर्यदेव को पड़वैती ने दिया अर्घ। पटना के गंगा घाट समेत जिलों में नदी तालाबों पर उमड़े श्रद्धालु। जदयू ने मनाया स्थापना दिवस। पार्टी के लोगों ने नीतीश कुमार को दी बधाई। लालू यादव ने रेल किराया को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर किया हमला। कहा हमारे राज्य में कभी किराया नहीं बढ़ा। सहरसा में पटाखा विवाद को लेकर छठवर्ती महिला को चाकू से गोद कर हत्या। लखीसराय में छठ घाट लूटने को लेकर हुई मारपीट, दर्जन भर चोटिल। गया के हरकटगंज स्थित कबाड़ कारोबारी से 10 लाख की लूट। प्रशासनिक खेमे में मचा हड़कंप। छठ और उपचुनाव को लेकर अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च। छठ पर्व के परदेशियों को वापसी के लिए 36 पूजा स्पेशल ट्रेन। नवादा में सिलेंडर फटने से 2 बच्चे समेत 5 घायल। अब खबरें विस्तार से। बिहार में छठ महापर्व की धूम है। आज महापर्व का तीसरा दिन है। छठवर्ती आज शाम डूबते सूर्य को पहला अर्घ दिया। पटना में शाम 5:10 पर सूर्यास्त का मुहूर्त आते ही जय छठी मैया के जयकारा से पूरा पटना का गंगा घाट गूंज उठा। कल खरना के साथ छठवर्तियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हुआ है। इसका पारण कल उदयागामी सूर्य के अर्घ के साथ होगा। इधर छठ पूजा को लेकर पटना के कई रोड बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पटना के तमाम घाटों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। घर से घाट तक की हर सड़क जगमगा रही है। उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में छठ पूजा की शुभकामनाएं दी है। वहीं सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने लोगों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। पटना समेत जिलों से लेकर गांवों तक छठ पूजा को लेकर घाटों पर लोग उमड़ रहे थे। पटना के गंगा घाट के अलावा दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सारण, मुंगेर समेत कई जिलों में घाटों का नजारा देखते ही बन रहा है। नदी और तालाबों पर लोग अर्घ देने के लिए लोग उमड़ पड़े। वहीं पटना में छठ महापर्व को लेकर गंगा घाटों पर लगभग 600 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने घाटों पर तैनात मजिस्ट्रेटों की औचक जांच कराई तो उसमें 27 अनुपस्थित मिले। ड्यूटी से गायब रहने वाले सभी 27 मजिस्ट्रेट की सैलरी पर डीएम ने रोक लगा दी है। जदयू ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया। ये पार्टी का 19वां स्थापना दिवस है। इसे लेकर पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी। जदयू प्रवक्ता व पूर्व विधान पार्षद रणवीर नंदन ने कहा कि ये कितना सुखद संयोग है। आज ही सामाजिक समरसता के सांप्रदायिक सद्भाव वाले महान पर्व छठ व्रत करोड़ों भारतवासी मना रहे हैं और आज के दिन सूर्यदेव से विनती है कि हमारे नेता व पार्टी के संस्थापक नीतीश कुमार पर अपना पूरा अनुग्रह प्रदान करें। उन्होंने कहा कि अविलंब हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त कर समस्त भारत में सबका साथ सबका विकास को सबलता प्रदान करे। उन्होंने राज्य में महिलाओं को शिक्षा और बेहतर होते हालात का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच स्पष्ट रही है कि बिना महिलाओं के उत्थान की समाज का सर्वांगीण विकास नहीं संभव है। इसलिए महिलाओं के लिए हर स्तर पर कार्यक्रम चलाए गए। महिलाओं को शिक्षित करने से लेकर उनके रोजगार, स्वरोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सभी स्तर पर नीतीश कुमार के विशेष प्रयासों के कारण सकारात्मकता बदलाव आया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने छठ के मौके पर ट्वीट कर नरेंद्र मोदी सरकार पर तेज हमला किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि छठ पर्व पर भी केंद्र अपनी ठगी से बाज नहीं आ रहा। राजधानी का किराया लेकर साधारण ट्रेन से यात्रा कराई जा रही है। ट्रेन में कुव्यवस्था और गंदगी का साम्राज्य है। रेल भाड़ा, प्लेटफॉर्म, टिकट बढ़ाने और रेलवे को निजी हाथों में बेचने के बाद इनका पेट नहीं भर रहा है। दरअसल कोरोना संकट के बाद से रेल किराया से लेकर स्टेशन टिकट तक के दाम बढ़ा दिए गए हैं। वहीं छठ मनाने के लिए बिहार आने वाले लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसी को लेकर लालू यादव ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को घेरा है। छठ जैसे भक्तिपूर्ण माहौल के बाद भी अपराध कम नहीं हो रहे हैं। सहरसा में तो आपसी दुश्मनी में बदमाशों ने छठ व्रती महिला की हत्या कर दी। हत्या की यह घटना पटाखा विवाद को लेकर हुई है। छठ पूजा के माहौल के बीच छठ व्रती महिला की हत्या से गांव में अफरा तफरी मच गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक महिला की पहचान शीला देवी के रूप में हुई है। वो बहरा थाना अंतर्गत पटोरी बाजार वार्ड नंबर 2 की रहने वाली थी। कहा जाता है कि पड़ोस के ही रहने वाले 15 साल के लड़के सुड्डू कुमार को महिला ने पटाखा फोड़ने से मना किया था। इसी बात पर उसने छठव्रती महिला को चाकू से वार कर दिया और चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के डर से आरोपी फरार है। लखीसराय में छठ घाट लूटने के नाम पर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इसमें दर्जन भर लोग चोटिल हुए हैं। यह घटना क्यूल नदी के महावीर स्थान घाट पर हुई है।
दबंगों ने आभूषण दुकानदार को जमकर पीटा है। मारपीट की सूचना पर लखीसराय थाना पुलिस जब तक महावीर स्थान घाट पहुंची, दोनों पक्षों के लोग नदी में मौन धारण कर भीड़ का हिस्सा बन गए। इसके बाद पुलिस लौट आई। मिली जानकारी के अनुसार महावीर स्थान छठ घाट पर काफी कुव्यवस्था के कारण स्थानीय लोग अपने असर से घाट का स्थान घेरकर बांस और टेबल लगाकर जगह सुरक्षित कर रहे थे। इसी घाट पर स्थानीय आभूषण दुकानदार रोशन वर्मा भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घाट निर्माण में लगे हुए थे। इसी दौरान वार्ड नंबर 12 नया टोला का एक लड़का आकर उसी घाट पर बांस गाड़कर घेराबंदी करने लगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच गाली गलौज होने लगा। इतने में नया टोला के युवक ने मोबाइल से फोन कर अपने दोस्तों को बुला लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। नया टोला के दर्जन भर से अधिक युवकों ने बांस का टुकड़ा लेकर रोशन और उसके सहयोगी को बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट से घाट पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन पुलिस जब आई तो दोनों पक्ष के लोग अंडरग्राउंड हो गए। गया में कबाड़ कारोबारी से बदमाशों ने 10 लाख रुपए लूट लिए। घटना डोभी थाना क्षेत्र के मनपुर के निकट की हुई है। कबाड़ कारोबारी हंटरगंज के रहने वाले थे। वे देर रात पटना से हंटरगंज टैक्सी से लौट रहे थे। रास्ते में बाइक सवार ने कार रुकवाई और कारोबारी से हथियार के बल पर लूट लिया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की देर रात हुई इस घटना को डोभी थाने की पुलिस शनिवार को भी दिन भर दबाए रखी। देर रात इस घटना की पुलिस ने पुष्टि की। हालांकि अब तक किसी बदमाश की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले की जांच जारी है। बिहार में होने वाले दोनों सीटों मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव को लेकर प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। छठ और उपचुनाव को लेकर अर्धसैनिक बल का फ्लैग मार्च आज भी जारी रहा। बता दें कि दोनों सीटों के लिए अर्धसैनिक बलों की 30 कंपनियों को लगाया जा रहा है। इसमें 14 कंपनी मोकामा और 16 कंपनी गोपालगंज में तैनात रहेंगे। इसके अलावा बिहार पुलिस के जवान भी तैनात रहेंगे। दरअसल दोनों विधानसभा क्षेत्र को कई सेक्टरों में बांटा गया है। छठ को लेकर भी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जानकारी के अनुसार मोकामा और गोपालगंज के ग्रामीण क्षेत्र में भी अर्धसैनिक बलों ने मार्च कर असामाजिक तत्वों को हिदायत दे दी है। वे लोग छठ पर्व और चुनाव में किसी तरह का गलत कदम नहीं उठाएं। प्रशासनिक पदाधिकारियों ने भी विभिन्न घाटों का जायजा लिया। बिहार के परदेशियों को वापसी के लिए पूर्व मध्य रेल 1 से 13 नवंबर के बीच 36 छठ महापर्व स्पेशल ट्रेन का परिचालन करेगा। इसकी शुरुआत 1 नवंबर से की जाएगी। इसका परिचालन 13 नवंबर तक होगा। CPRO वीरेंद्र कुमार के मुताबिक यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई है। छठ महापर्व के बाद रेल यात्रियों को सुगम और सुविधाजनक यात्रा मुहैया कराने के मद्देनजर पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों से नई दिल्ली, हावड़ा, अमृतसर, मुंबई, कोटा आदि स्टेशनों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। नवादा के हिसुआ में सिलेंडर फटने से 2 बच्चे समेत 5 लोग जख्मी हो गए। घटना नगर के वार्ड 14 हिसुआ डीह मुंशी टोला के एक मकान में घटी। घायलों में आलोक, उनकी पत्नी अनुराधा कुमारी और उनके दोनों बच्चे 5 वर्षीय मिथुन कुमार, 4 वर्षीय ब्यूटी कुमारी एवं पड़ोसी पिंटू कुमार शामिल है। सभी घायलों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घायल आलोक कुमार पिछले 1 वर्ष से गया के टिकरी में रह रहे थे। अपने भाई के घर हो रहे छठ में शामिल होने आलोक पूरे परिवार के साथ हिसुआ आया था। कहा जा रहा है कि खाना बनाने के लिए घर में 1 साल से रखे गैस सिलेंडर को जलाने की कोशिश करने पर नहीं जला। बगल में पिंटू कुमार को बुलाकर गैस सिलेंडर ठीक करने को कहा गया। इसी दौरान गैस जलाने के प्रयास में सिलेंडर फट गया। सभी घायलों को आनंद फानन में इलाज के लिए हिसुआ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद पावापुरी रेफर कर दिया गया। तो फिलहाल के लिए नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।